हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा कि सर मैं घर लेना चाहता हूँ। ओके, तो मुझे कुछ टिप्स दो। आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, आइडली बोला जाता है कि आप जितनी जल्दी घर लेते हो उतना अच्छा है। ओके, क्योंकि आपकी इनकम कम होती है, उसी हिसाब से आपका ईएमआई कम होता है। ओके, और आप लंबे टाइम के लिए अपना होम लोन चला सकते हो। तो उससे क्या फायदा मिलेगा आपको? पहला मिल जाएगा आपको एक टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, सेकंड बेनिफिट क्या होगा आपका? प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से आपको मतलब 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है। मैं वही पढ़ रहा था, इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, बहुत ही लोअर, फिर मीडियम एंड हायर। ओके, जो मीडियम लेवल है वो 6 लाख की सैलरी है, और मैं मान के चलता हूँ जो एक फ्रेशर जो अपनी जिंदगी स्टार्ट करता है वो 6 लाख से कम ही स्टार्ट करता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो 7-8 लाख का पैकेज ले लेते हैं, फिर ऑफ कोर्स उनका टैक्स भी बढ़ जाता है और उनको अपनी सेविंग भी करनी पड़ती है, चाहे वो मैं बोलता हूँ पीपीएफ में करें, चाहे वो ईएलएसएस फंड में करें, चाहे एटीसी में, चाहे हाउस रेंट दिखाएं, कुछ भी करें। करेक्ट। अब भी लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं घर किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन, सॉरी, मेरा पहला आंसर ये होगा, जब पैसे हों तभी लेना चाहिए। ठीक है। सेकंड, जब आपके पास 10% तक उस प्रॉपर्टी का अमाउंट आ जाए तब लेना चाहिए। ओके, सपोज प्रॉपर्टी है वो 40 लाख की, तो आपके पास कम से कम 4 लाख होना चाहिए, क्योंकि इतने पैसे वो स्टार्टिंग के रजिस्ट्रेशन में ही निकल जाएंगे। ओके, अगर आप कहीं छोटे घर में लेते हैं, छोटे शहरों में हो, तो शायद आपको जान पहचान में मिल जाए, क्योंकि बड़े शहरों में जैसे मुंबई है वहां पर तो ब्रोकर ही चलता है। ब्रोकर का फायदा ये हो जाता है कि वो सारी फॉर्मेलिटीज जो है, पेपर वर्क प्लस जो एक गारंटी होती है कि हाँ ये सोसाइटी अच्छी है, यहाँ पे अगर उस बिल्डिंग में, उस फ्लैट में उसको कुछ भी प्रॉब्लम आएगा वो सबसे पहले ब्रोकर का गला पकड़ेगा। यस, ब्रोकर भी अपना एक कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं। ओके, वो आपको ब्रोकर ही बताएगा, वो एरिया टू एरिया सब वो डिपेंड, और वो चेंज होता रहता है, मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, पहले मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ कि मेरे साथ कैसा हुआ था। ओके, क्योंकि मैंने किस वजह से अभी तक घर नहीं लिया, फिर शायद वो आपको रिलेट कर पाओ, क्योंकि हर बंदे की स्टोरी अपनी होती है ना। कोई सब्सक्राइबर था, मतलब उन्होंने बोला था कि मैं और मेरी मम्मा ही हैं, मेरे पापा नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मैं जिस शहर में जाके जॉब करूं मैं वहां पे जाते ही अपना घर ले लूं। मैंने बोला आइडिया बहुत अच्छा है। जब दूसरे सब्सक्राइबर से बात करी, वो बोलता है जब मेरे पास 80% तक मेरे पास पैसा नहीं आ जाएगा मैं तब तक नहीं लूंगा। ये उसकी सोच है, बट मैंने बोल दिया फिर आपको वो टैक्स कैसे बचाओगे, समझ गए ना। तो 80% तक सोच, हर इंसान की यही सोच होती है, मुझे जल्दी से जल्दी बस खत्म करना है, बट लोग टैक्स बचाने के चक्कर में लंबे से लंबा लेते हैं, 15-15 साल तक का लेते हैं। ओके, इंडिया की बात करूंगा, फिर बाद में एक एग्जांपल मैं फॉरेन कंट्री का भी दे दूंगा, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है कनाडा में, तो उसने फ्लैट लिया, तो उसने अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया था वो। अभी मैं आपको बताता हूं आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, आप जिस शहर में हो, जैसे कि मैं मुंबई में हूं, मैं मुंबई में एज ए बैचलर भी था पहले, फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ शादी हो गई तो वाइफ भी आ गई। मैं आपको रेंट भी बताऊंगा अपना, मैं कितना पे करता था, ताकि एक आपको आइडिया आ जाए। जब मैं बैचलर था तब मेरा रेंट था 12,000 टोटल फ्लैट का, डिवाइडेड बाय 3 तो हो गया 4,000। उस जो फ्लैट की प्रॉपर्टी थी, वो उसकी प्रॉपर्टी हार्डली 30 लाख या 40 लाख की थी, ज्यादा से ज्यादा बस। जब शादी हुई तब वो जो मैं प्रॉपर्टी जिसमें रहता था, वो उसकी कॉस्ट जो थी वो मिनिमम 80 लाख थी, और उसका रेंट जो था वो 22,000 था। ठीक है, मैं चाहता तो पहले दिन से ही था फ्लैट लेना मुंबई में। ओके, बट प्रॉब्लम क्या थी, जब टीसीएस में थे तो स्टार्टिंग सैलरी कम थी इन द सेंस सेविंग्स कम थी, है ना। अभी आपने भी वो 3.36 से स्टार्ट किया, मैंने 3.18 से किया था। मंथली मेरा 22-24 आता था कुछ स्टार्टिंग में। तो मैं बोला कि मेरा रेंट में ही 4,000 से लेके 10,000, क्योंकि 4,000 तो रेंट में गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी गया, फिर पानी का बिल गया, फिर उसके बाद वाईफाई का बिल गया, ऐसा करते करते खर्चे बढ़ जाते थे ना। हाँ, तो मैं कहना चाहता था कि
सेविंग्स कम होती थी तो मैं सोचता था अरे यार मेरी इधर सेविंग्स कम हो रही है, मुझे स्विच मारना चाहिए। काम करता हूँ जब मैं अगली कंपनी में जाऊंगा ना तब घर लूंगा, क्योंकि आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब मैं पहले मुलुंड में था तब मेरा ऑफिस 3 किलोमीटर था टीसीएस का, वो बेस्ट प्लेस थी मैं बोलता हूँ, है ना। 3 किलोमीटर में तुम्हारा अगर परमानेंट तुम घर भी ले लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। फिर जब मैंने स्विच मारा तो मेरा जो डिस्टेंस हो गया वो 22 किलोमीटर हो गया था। रोज एक्टिवा पे आना और जाना, मतलब एक्टिवा पे जाने पे ही 1 घंटा लगता था, और 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, और पूरा ट्रैफिक के साथ, मतलब पीठ ऐसे अकड़ जाती थी। अभी सोच रहे हो 22 किलोमीटर के लिए 1 घंटा लगता था, और वही 22 किलोमीटर के लिए अगर बस में आता था तो मिनिमम 1.5 घंटा लगता था, वन वे। ठीक है, तो इस समय जब मैंने स्विच मारा, इसका मतलब अगर पहले मैंने उस जगह पे घर ले लिया होता तो मुझे उल्टा नुकसान हो जाता। फिर मैं स्विच नहीं मार सकता था, क्योंकि मैं बोलता कौन इतनी दूर जाएगा यार, यही ठीक है ना। फिर जब इधर आया, इधर सैलरी तो ज्यादा हो गई, बट ये नहीं पता किया था कि भाई आसपास का एरिया का प्राइस क्या है, फ्लैट का रेंट क्या चल रहा है, फ्लैट की कॉस्टिंग क्या है। जब आके पता चला फ्लैट ही उधर 1 BHK 80 लाख से स्टार्ट होता है, चलो 70 लाख से स्टार्ट होता है पुरानी बिल्डिंग, बट फिर पुरानी बिल्डिंग में कौन कोई जाए, कौन जाना पसंद करेगा जहाँ पे लिफ्ट ना हो। कल को मम्मी पापा आएंगे, 4th फ्लोर तो कॉमन ही होता है, नीचे वाले 2-3 फ्लोर तो कभी मिलते ही नहीं। ओके, और मुंबई में उल्टा है दिल्ली से। ओके, मिलते नहीं इन द सेंस, जो एक्चुअली जिनके घर पे बुजुर्ग लोग होते हैं वो जनरली नीचे वाले प्रेफर करते हैं, बट आइडली ऊपर वाले फ्लैट ज्यादा कॉस्टली होते जाते हैं, मतलब उनका रेट जो है ना वो 5-5 लाख बढ़ता जाएगा। स्टार्ट 1 से लेके 3 तक का एक प्राइस रहेगा, 3 से लेके 6 तक का दूसरा, फिर 7 से लेके 10 तक का कुछ और, ऐसा 5-5 लाख 8-8 लाख बढ़ता रहेगा। उल्टा है दिल्ली में, उल्टा जितना नीचे वाला फ्लैट है उल्टा उतना सस्ता रहता है ना। मुंबई में ऐसा नहीं है, मुंबई में जितना आप ऊपर जाओगे उतना कॉस्टली मिलेगा। रीजन आई थिंक बिकॉज ऑफ आपको एक एयर मिलेगी और एक व्यू मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं जिस दिन किसी ब्रोकर के साथ बैठूंगा तो पक्का पूछूंगा ये बात। ओके, मैं जिस यहाँ पे था वो 4th फ्लोर था, टोटल 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी। ओके, तो उसका मैंने कॉस्ट 80 लाख बता दिया आपको। तो जब मैं इधर आया गोरेगांव तो बोला कि फ्लैट का सैलरी बढ़ गई, नो डाउट, बट मेरा उल्टा रेंट भी बढ़ गया, क्योंकि अभी शादी का टाइम भी आ गया था, है ना। तो जब तक तो बैचलर था तब तक तो मैं रोज 22 किलोमीटर 1 वे चलाता था, टोटल 44 किलोमीटर अ डे। तो जब शादी होगी तो मैंने सोचा कि यार नज़दीक रहना चाहिए ऑफिस से, क्योंकि यही मुझे सजेशन दिया गया था। क्योंकि जब शादी होती है नई नई, तब आप चाहते हो कि आप अपने घर पे टाइम से आ जाओ, रेदर देन आप 1-1 घंटा ट्रैवल करो और थक के घर पे आके बोलोगे थक गया, सोते हैं, क्या करना है, खाना खिला, बात खत्म, है ना। तो ये चीज़ के लिए मैंने सोचा कि चलो एक पास में घर ले लें। मैंने सॉफ्ट मार्ट पे सर्च किया, लकीली एक घर मिल गया जो सिर्फ कितने किलोमीटर था, 5.5। उस 5.5 किलोमीटर के लिए भी मुझे कम से कम 20 मिनट लगते थे एक्टिवा पे ऑफिस आने के लिए, बट चलो इतना था कि वो 1 घंटे से अच्छा 20 मिनट ही ठीक है। और जिस दिन ट्रैफिक नहीं होता था, बिल्कुल खाली, मतलब सुबह आप सोचो 8 बजे अगर निकलता हूँ घर से तो मैं 12-13 मिनट में ऑफिस आ जाता था, और अगर मैं 8:30 निकलता हूँ तो मुझे 20 मिनट से लेके 25 मिनट तक लग जाते थे। ठीक है, आधे घंटे में दुनिया पता नहीं कैसे हाईवे पे आ जाती थी सब। फिर लकीली क्या होता, वाइफ थी एक्सिस बैंक में, तो इनको पूछा गया था HR ने कि आप किधर रहते हो, ताकि उस हिसाब से आपको एलोकेट किया जाए। तो इन्होंने बोला कि मैं बोरीवली कांदीवली के उधर बॉर्डर पे रहती हूँ। ठीक है, इन्होंने पहले होम बताई थी कि मुझे ये प्रेफरेंस अगर यहाँ पे मिल जाए तो अच्छा है। लकीली इनको मेरे ऑफिस के सामने, मतलब मैं बोलता हूँ हार्डली 50 मीटर, बस इतनी दूर इनको एक्सिस बैंक में मिल गया। तो ये हो गया कि भाई चलो सेटल हो गए, अभी पास भी हैं, घर एक काम करते हैं, अब तो घर ले ही लेते हैं, समझ गए, अब तो घर ले ही लेते हैं भाई। चलो तेरी सैलरी भी लग रही है, अभी मेरी सैलरी भी आ रही है, और जब कंबाइंड सैलरी हो जाती है तब आपको लोन जो है, मतलब कहने का मतलब आप अपनी अमाउंट बढ़ा सकते हो। आप ये चाहते हो कि आपका घर जो है वो 10 साल में बन जाए, रेदर देन जब आप सिंगल थे 15 साल में बनेगा, अभी आपका शायद वो घर 10 सालों में बन जाएगा, करेक्ट। अभी प्रॉब्लम क्या आई कि जो प्राइवेट बैंक है उधर प्रेशर बहुत है। ये सरकारी बैंक में भी आपकी नौकरी नहीं लगी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ऐसे बैठ गए आराम से, बट ये बेनिफिट था इसको कि बैंक में जॉब करती है तो जो होम लोन आप सबको मे बी 8% में मिल रहा है, इसको शायद 7 पे मिलेगा या 6.5 पे मिलेगा, थोड़ा सा कम मिल जाएगा। पहले तो मैं बोला कि जो मेरा वाइफ अर्निंग हो तो जो घर 15 सालों में बनने वाला वो 10 साल में बनेगा, प्लस अगर वाइफ बैंक में है तो वो 10 सालों की बजाय शायद वो आपका 8 या 7 या 6 में भी बन जाएगा। 6 सालों में आपका घर बन जाना
मतलब 40-50 लाख का वेल एंड गुड। ओके, अगर हाँ एक आपको ये भी बता दूं मोटी मोटा आइडिया कि अगर आपका घर 30 लाख का है, ओके, जिसमें से आप मोटा मोटा मैं मान लो आपको 5 लाख तो देने वाले हो, ठीक है, और बचा 25 लाख, तो आपका उसका 10%, तो मिनिमम मतलब अराउंड दिस अमाउंट 25,000 आपका मंथली इनकम ईएमआई होने वाला है। ये मैंने अराउंड बताया है, प्लस माइनस 2-3,000 भी हो सकता है, बट जितने का अमाउंट है 70 लाख का घर ले लिया, फ्लैट लिया, तो उसका 70,000 या 60,000 आपका ईएमआई मंथली बनेगा। और एक और चीज बता दूं, मुंबई में या पुणे में आप कहीं भी फ्लैट पे लेते हो तो उनकी होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। मैं जहां पे रहता था उसका मेंटेनेंस था मिनिमम 5,000। क्यों? सोसाइटी बड़ी थी, सोसाइटी में पार्क था, सोसाइटी में 24/7 वाटर सप्लाई थी, इलेक्ट्रिसिटी थी, वो थे सिक्योरिटी गार्ड थे, लिफ्ट थी, ओके, और मैं बोल रहा हूँ कि सोसाइटी हाईवे के पास था, तो थोड़ा सा फ्लैट कॉस्टली बढ़ गया। मतलब ये सब फैसिलिटीज की वजह से आपका मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ जाते हैं। आइडली 2,000 तक ही होते हैं, बट कुछ कुछ सोसाइटीज के 3,000, 4,000, 5,000 वो बदलते रहते हैं। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं और पड़ेंगी घर लेने से पहले, ठीक है। मैंने बोला प्रधानमंत्री में पैसा बचाओगे, वो आप उसका बताता हूं, वो आप मैनेजर के पास जाओ, उसको जाके बोलो कि मुझे घर लेना है, मुझे बताओ कि मेरा कितना ईएमआई बनेगा, आपका होम लोन क्या है, और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से आप कितना दिलवा सकते हो, मतलब मैं कितने के लिए एलिजिबल हूं। समझ गए? तो अब टाइम पास ही करके हो, मैं ऐसा बोलूं। अभी तो चलो कोरोना चल रहा है, बैंक बहुत लिमिटेड कम है, ओपन हो रहे हैं, बट स्टिल आप इतने तो है कि भाई वो अभी 10 से लेके 3-4 बजे तक तो ओपन ही है। तो आप जाके एटलीस्ट नॉलेज लेकर आओ लाइव, रेदर देन मेरी नॉलेज, इंटरनेट की नॉलेज, किसी और यूट्यूबर की नॉलेज। उससे अच्छा आप 2-3 बैंक में एक ही दिन जाके आओ, क्योंकि आपको एक बैंक से नॉलेज मिलेगी तो वो सेम नॉलेज आप दूसरे बैंक में जाके अप्लाई कर सकते हो। क्यों? आपके पास जब पहले बैंक में गए थे आपके पास अभी कन्वर्सेशन करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। फर्स्ट बैंक से आपको नॉलेज आई, सेकंड बैंक में जाओ ताकि आप वहां पे जाके अभी कन्वर्सेशन कर सको, नहीं यार मेरा ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए। सीखने को तो मिलेगा ना, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे कुछ लोगों को प्लॉट चाहिए होता है, कुछ लोगों को प्रॉपर घर चाहिए होता है, किसी को किसी और का घर चाहिए होता है, किसी को एक नया कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग जो बन रही है वो चाहिए होता है, या फिर किसी को जो ऑलरेडी बन चुकी है उसमें चाहिए होता है। बहुत केस डिफरेंट है। सबसे पहले बैंक में जाके ये पूछो कि जहां पे मैं लेने का प्लान कर रहा हूं वो वहां के लिए मुझे लोन मिलेगा क्या। ये चीजें गूगल पे नहीं मिलेंगी यार, मतलब परफेक्शन से नहीं मिलेंगी, आपको आइडिया मिल जाएगा। मैं भी बता रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं नहीं मिलेंगी, मैं खुद नहीं बता पाऊंगा, ऐसे सामने पड़ा है मेरे पास पेज, मैंने आपको बता दिया। टैक्स में एक्सेम्पशन मिलेगा, ये एक फायदा, 1.5 लाख तक, शायद ज्यादा भी मिल जाए। उससे बेनिफिट क्या मिल जाएगा? अगर एक्सेम्पशन मिल रहा है, अरे आपने खुद का घर ले लिया तो आपका हाउस रेंट खत्म। मुंबई पुणे जहां पे भी गए हाउस रेंट तो देना पड़ा, जैसे मुझे 22,000 देना पड़ रहा था, मैं सिंपल बोलता हूँ, 22,000 देना पड़ रहा था, है ना। 70 लाख का घर था, 70,000 तक ईएमआई होने वाली थी, 22,000 में दे रहा था। चलो मैं थोड़ी सी और कर लेता, मैं 30 तक भी कर लेता एडजस्ट। वाइफ से बोलता भाई तू 10 तू दे दे, 40 हो गया, 40 तक तो पे करते अपना, हम ईएमआई 20 सालों का करवा लेते या 15 सालों का करवाते। समझ गए? तो ये सब बातें सोचनी पड़ती हैं कि भाई आपका रेंट बच रहा है, आपकी वाइफ अर्निंग है, नॉन अर्निंग है, आपको उधर ही सिटी में अभी परमानेंट रहना है, आपको ये जॉब पसंद है, आपकी सैलरी अच्छी होगी क्या, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इसलिए वो सिर्फ अपना घर है ना, पैसे आते हैं, अभी सेविंग करनी है, अपने होम टाउन में घर बनवा लेंगे और उसको रेंट पे चढ़ा देंगे और इधर भी रेंट पे रहेंगे। इधर अगर रेंट मैंने बोला जैसे 20,000 दिया, मेरे शहर में अगर बोलूँ ना तो 10,000 तक मिल जाता है, 10 ही 12 मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। ओके, तो अगर मैं इधर 22 दे रहा हूं, इधर मुझे 12 मिल गया, तो इधर से तो मेरे सिर्फ जेब से 10,000 ही गया और ऊपर से मेरा एक घर बन रहा है। तो लोग ऐसा भी दिमाग लगाते, ठीक है। ये तो इंडिया की बातें बता रहा हूं कि लोग जहां पे उन्होंने सोच लिया कि भाई मुझे यहीं पे लाके घर लेना है, ले लेते हैं। सेम चीज फॉरेन कंट्री में होती है। मेरे एक फ्रेंड ने 2 करोड़ का घर लिया टोरंटो में। क्यों लिया? अभी बात है कि कल को पंजाब तो वापस आएगा नहीं, इंडिया के जॉब करने की कोशिश नहीं करेगा, भाई उसको उधर जॉब मिल गई है,
उधर का लाइफस्टाइल अच्छा है, उधर की सरकार हायर हॉस्पिटलाइजेशन, बच्चों की एजुकेशन सब ध्यान देती है। तो बंदा गया क्यों था उधर? इसलिए गया था जॉब करने के लिए। अब जब जॉब मिल गई, उसको पता है भाई इधर ही है जॉब, अगर ज्यादा से ज्यादा मुझे स्विच मारना पड़ा इधर ही है, यही शहर में स्विच मारूंगा। जैसे मुंबई बोल रहा हूँ, उधर जैसे वो बोलेगा मैं टोरंटो में ही जाऊंगा, सबके पास कार होती है ना, तो बात ही खत्म। तो बंदा उधर बोलता भाई जाते ही घर ले लो, अभी इधर ही रहना है, कल को अपनी लाइफ सेट होगी, बच्चे होंगे, जो भी होएगा, मम्मी पापा आएंगे, अपने घर में आएंगे। मैं बोल रहा हूं अपने घर लेने की खुशी होती है, बहुत ज्यादा ही होती है, मेरा घर बन गया, है ना। बट मैं ऐसे अभी साइड इफेक्ट भी बताऊंगा कि स्पेशली लड़कियों के केस में जो बोलते हैं कि भाई हम लड़कियां घर ले लेती हैं, मैं बोलता हूं उनको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूंगा, आप पैसे जोड़ दो अभी के लिए, अब ये शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करके ही करना ये चीज, क्योंकि ये कोई 10-20 हजार या 10 लाख वाली चीज नहीं है, इसके अंदर 30 से लेके 70 लाख तक लग जाता है, विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। कल को आप शादी करोगे, हस्बैंड के पास जाओगे, हस्बैंड बोलेगा अरे ये घर तो तूने अपने नाम पे बना लिया, है ना, या फिर तूने क्यों लिया पहले, अभी तेरा सारा पैसा इधर ही जा रहा है, घर के लिए कुछ सेविंग नहीं हो रही, कल को मेरी जॉब को कुछ हो गया तो फैमिली इश्यूज क्यों क्रिएट करना है। तो ये बेटर है कि आप, मैं बोलता हूँ शादी जब करो ना तो अभी इमीडिएटली आप डिसीजन ले लो, क्योंकि तब तक आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाती है, आपको पता भी चल जाता है कि वाइफ अर्निंग है या नॉन अर्निंग, उस हिसाब से आप देख सकते हो। नहीं तो आपको अपने घर पे लेना है, होम टाउन में घर बनाना है, तो फिर बात ये अलग होगी। जो कि मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कोलकाता के रहने वाले हैं और उनको कोलकाता में ही जॉब मिल गया और उधर वो खुश हैं, क्योंकि उधर का जो रहना सहना है वो सब कम है, थोड़ा सा चीप है एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज लाइक जो बैंगलोर है, मुंबई है, ये सब दिल्ली है ना। तो उनके लिए बेस्ट हो गया, उनको उधर घर ले लेना चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे लड़की, उसको फर्क नहीं पड़ता। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर कुछ और डाउट्स है तो प्लीज पूछो, मैं जरूर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, चाहे मैं अपने सीनियर से पूछूं, चाहे मैं ऑफिस से लोगों से पूछूं, चाहे मैं ब्रोकर से पूछूं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपके आंसर से नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज कमेंट करके जाना और ऐसे प्यार देते रहना, और मेरा वीलॉग चैनल प्लीज उसको तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।